इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से बेहद करीब से जुड़े मोहम्मद नासिर साहब। इनसे जानेंगे किस तरह का माहौल अभी चल रहा है। अभी एक वीडियो हम देख रहे हैं, वो पीछे लगातार 2 दिन से, कल से वायरल हो रही है, कल दोपहर बाद से। उसमें मीट कारोबारियों के साथ कुछ कथित गौरक्षक बनने वाले नौजवानों ने, एक भीड़ ने उनके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ बुरी तरीके से उनको मारा पीटा और लहूलुहान घायल कर दिया। नासिर भाई से जानेंगे आखिर किस तरह से वो इन सारे मामलों को देख रहे हैं और आगे क्या लगता है, किस तरह से वो प्रशासन से इसे लेकर अपील करना चाहते हैं। जी, ये बहुत वायरल हो रही है और जबकि वो जो है वो लोग लीगल काम था, फैक्ट्री से माल कटा हुआ था, लाइसेंस था उन लोगों के पास, सारा सब कुछ था। उसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों को मारा पीटा गया और बाद में जो है सब उसके जो और फोटोज वगैरह हैं, लाइसेंस वगैरह के सब दिखाए गए हैं। लेकिन अब में यही इशू बनता है कि कब तक जो है ऐसे झूठे लोग देश का माहौल ख़राब करते रहेंगे। इससे सरकार को भी नुकसान होता है और देश का माहौल ख़राब होता है। मेरी अपील है यूपी सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि इन मुद्दों को लेकर भी थोड़ा तवज्जो दें, क्योंकि ये देश का माहौल ख़राब कर रहा है। हम प्रधानमंत्री जी हर चंद कोशिश में है कि हिंदू मुस्लिम सब एकता बनी रहे। हमारी देखिए तिरंगा यात्रा, ये सब कुछ सब प्रधानमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं इस इशू पर, लेकिन ऐसे लोग जो है वो माहौल ख़राब कर देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जी की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो कुछ वारदातें ऐसी होती हैं उनको लेकर जो है सारा माहौल दोबारा ख़राब हो जाता है। तो मेरी केंद्र सरकार से भी और यूपी गवर्नमेंट से भी और दिल्ली की सरकार से भी ये निवेदन है कि इस तरह के कहीं भी किसी भी किस्म के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आते हैं तो उन पे संज्ञान एक एक्शन ले और उन लोगों पे सख्त कार्रवाई करें, ताकि देश का माहौल एक अच्छा माहौल बना रहे और भाईचारा बना रहे। नासिर भाई, ये चीज़ तो लगातार सामने आ रही है। अब जैसे ईद उल अजहा का त्यौहार आ रहा है, जिसे बकरीद भी कहते हैं, इस दौरान जो है जानवरों का आदान प्रदान होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जाते हैं लोग। किसान इससे जुड़े हुए हैं, वो पालन करते हैं, उसको पालते हैं और उसको जो है फिर अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो वो इस चक्कर में लोग एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह लेके आते हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये भी ज़रूरी है। ये हमने ये भी बात अपने और साथियों से भी डिस्कस करी है कि आगे सब लोग इस पर चर्चा करें। देखिए, मैं आरएनडी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिला अध्यक्ष चांदनी चौक भी हूँ मैं, और हमारे यहाँ हमारे पार्टी की भी मीटिंग होती है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, अब वो पालन पोषण करते हैं, साल भर बकरों का पालना पोषना, और फिर वो लोग जब माल लेकर दिल्ली या और प्रदेशों में और कई जगह पे जाते हैं तो उन लोगों को बॉर्डर पर या रास्ते में परेशानी होती है। बिल्कुल। और यही इस तरह के जो लोग हैं सरकार के दुश्मन हैं, वो लोग सरकार के दुश्मन हैं जो ऐसा माहौल फैला के और जो है देश का माहौल ख़राब करते हैं और किसानों को भी परेशान करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इन लोगों पे भी सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि हमारे किसान भाइयों को इस तरह की किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत होती है। वो लोग आते हैं, वो सोचते हैं हमें 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, शहरों में जाके कमाएंगे, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ रास्ते में ये दुर्व्यवहार होते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इस विषय पर भी सरकार सोचे और बॉर्डर्स पर और रास्ते में उन लोगों को सिक्योरिटी या उनके इंतजाम ऐसे करे जाए जो उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं जो लोग रक्षक बनने के नाम पर मिसहैपनिंग करते हैं, उन लोगों को भी एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो माहौल खराब करना है, आपसी सद्भाव भाईचारे को जो है वो लोग पलीता लगा रहे हैं। जी जी जी, ये जो है ना, असल में गवर्नमेंट बहुत अच्छा सोच रही है, सबको मिलाती है, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग जो है लास्ट में ऐसा है वहाँ लाके ऐसी गंदगी फैला देते हैं कि फिर देश का माहौल अलग अलग हो जाता है। अभी आप देखो, बहुत व्हाट्सएप पर बहुत कमेंट्स, हिंदू मुस्लिम सब, बहुत लोग कह रहे हैं, जी हिंदू कह रहा है हमारे मुसलमान सही हैं और मुसलमान कह रहा है सालों साल से रह रहा है, प्यार मोहब्बत से रह रहा है, लेकिन इन लोगों की गलत हरकतों की वजह से देश का माहौल ख़राब हो जाता है, हो रहा है। तो ऐसे लोगों से गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती से उनके साथ
पेश आए ताकि आगे के लिए माहौल में सुधार पैदा हो, ना कि लोगों के दिलों में इंतशार हो। लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम लोग कहते हैं, आपसी सद्भाव भाईचारे के साथ भाईचारे के साथ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस विषय पर बहुत ही संजीदगी से इस पे जो है ना काम करना ज़रूरी है, ताकि आगे के लिए इन लोगों को एक इबरत हासिल हो और आगे से ऐसी हरकतें करना बंद करें ये लोग। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अब बकरीद करीबी है, बिल्कुल, तो इस विषय पर बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ों पर तवज्जो दें और जो है गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि वो मतलब जो है इस चीज़ पर ध्यान दे। केंद्र सरकार को भी चाहिए ताकि बॉर्डरों पर या रास्ते में जो लोग किसान भाई हमारे आते हैं उनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो, वो लाएं और अपना माल बेचें और साथ खैरियत से अपने घर जाएं। गरीब लोग होते हैं, कुछ सभी लोग पूरे साल की मेहनत होती है, एक साल में उनको कुछ मिलता है और वो भी जो इस तरह से अगर उनका बर्बाद हो जाए तो क्या फायदा। ये तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि उसमें कोई व्यवस्था ऐसी बनाए, व्यवस्था ऐसी बनाए जो उन लोगों को सहूलत हो। बस, धन्यवाद। नासिर भाई, दिल्ली सरकार को भी एक लंबा समय गुजर रहा है, हो गया है, लेकिन अभी भी कमीशंस जो हैं दिल्ली के SC/ST कमीशन है, OBC कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, वो खाली हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की दिक्कतें या परेशानियां हैं वो समाधान उनका कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। जी, मैं भी दिल्ली सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इन ओहदों को खाली हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, जल्द से जल्द इन पर जो है नए जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति की जाए, ताकि कोई भी मसला होता है तो हम लोग ले जाके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में या जहाँ मसला है उनके आगे रखें, OBC में, ST/ST में जो भी यही मसले रखें और इन मसलों को जल्द से जल्द हल करा जाए। तो दिल्ली सरकार से मेरा बहुत ही नर्म दिल से निवेदन है कि इन ओहदों पे जल्दी नियुक्ति की जाए ताकि जो है लोगों के मसले हल हो।